हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, या जिन बच्चों के 530 या 520 आ रहे हैं उनकी बात करेंगे हम। उन बच्चों से मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं उनको कुछ बताना चाह रहा हूँ, उनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे अपनी चीज़ें बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई एससी का बच्चा है जिसका मार्क्स 350 प्लस आ रहा है या 400 प्लस आ रहा है, और कोई एसटी का बच्चा है जिसका मार्क्स 250 प्लस आ रहा है, तो उन बच्चों से मैं बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या डील करने वाले हैं, मतलब हम कौन कौन से सवाल लेंगे और उनके फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला डाउट, सर क्या मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए अगर मेरे मार्क्स 520 525 जनरल ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहा है, और मैं प्राइवेट में नहीं जा सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस दे सकूं, तो क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? ठीक है, ऑलरेडी मेरे 3 से 4 ड्रॉप हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि ऑलरेडी मेरे सर 3 से 4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए क्या? तो मैं इन सब के जो भी सवाल है, जैसे दूसरा है बीडीएस बीएमएस वेटरनरी में क्या स्कोप है, ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एमबीबीएस में मेरा नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं बीडीएस कर लूं, क्या मैं बीएमएस कर दूं, क्या मैं वेटरनरी कर लूं, सर मैं क्या इसमें सक्सेस हो पाऊंगा मैं? तो इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर तीसरा सवाल ये है भाई कि बीडीएस बीएमएस वेटरनरी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो यार, मेरे खुद के व्यूज होंगे, आपके व्यूज बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। हर चीज का मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो जिन बच्चों के 520 525 आ रहे हैं और उनका एक मतलब 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो ड्रॉप आउट कर सकते, कोई बात नहीं है। जिनके 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मे बी 5 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी होंगे कुछ, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, आप जाइए, ठीक है, बढ़िया। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप इस वीडियो देखने के बाद तुरंत जाइए, आईने के सामने खड़ा हुए, मिरर के सामने आपको खड़े होना है, आपको अपना चेहरा वहां पे दिखेगा। आपको पता है क्या सवाल पूछना है? क्या मैं 1 साल और मेहनत कर सकता हूं? अगर वहां से जवाब आया यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार बच्चों, आपको ये तो पता है कि नीट एग्जाम की अगर मुझे तैयारी करनी है तो सिलेबस कितना बड़ा है, मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आप 520 525 नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप ये सब चीजें तो जानते हैं कि नीट का सिलेबस कितना बड़ा है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि मेरे 540 या 550 या जो भी आपका एम है उतने मार्क्स आप ले आओ और एमबीबीएस कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो अगर वहां से जवाब आती यस यू कैन डू इट, खुद से ही सवाल पूछना, किसी और से मत पूछो, मेरे से मत पूछना, मम्मी पापा से मत पूछना, खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं इतनी मेहनत जो मैंने 4 साल की है, क्या मैं 1 साल और इतनी मेहनत कर सकता हूं? मतलब मैंने जो 4 साल में मेहनत की है, क्या मैं इन 4 साल की मेहनत 1 साल में कर सकता हूं? इतनी मेहनत करने के लिए मेरा दिल अभी राजी है, मतलब मैं कर सकता हूं ये चीज। अगर वहां से जवाब आया यस यू कैन डू इट, बस लग जाइए, फिर लग जाइए, फिर कुछ नहीं देखना है, यू कैन डू इट। अच्छा, अब बच्चे बोलते कि सर 4 ड्रॉप हो चुके हैं, सर 1 साल और चला जाएगा, सर होगा कि नहीं होगा? तो मैंने सबसे पहले ये बोला है कि पहले आपका जवाब आना चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि आपका होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप मेहनत करोगे, आप दिल से पढ़ाई करोगे, आपको सिलेबस पता है, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आप हर चीज जानते हैं, आप 520 525 नंबर ला रहे, आप ये भी जानते हैं कि आपकी गलती कहां हुई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर से अगर जवाब आ चुका है ना कि भैया हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर आप ये मत सोचिए कि 4 ड्रॉप हो गए, कि 5 ड्रॉप हो गए, कि 6 ड्रॉप हो गए। अच्छा, अब बोलोगे सर कैसी बात करते हो, सर 5 ड्रॉप हो चुके हैं, सर नहीं हुआ इस साल में। तो मैंने पहले बोला कि अगर सामने से जवाब आया कि नहीं बेटा अब नहीं होगा आपसे, रहने दो, तो आप जो भी आपको करना है आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, इसमें स्कोप क्या है, टेंशन नहीं लेने का। तो बिल्कुल आप मत करिए, फिर बिल्कुल मत करिए। कोई मम्मी जबरदस्ती कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, बिल्कुल मत सुनिए। आपके दिल की आवाज क्या कहती है कि आप तैयारी करने के लिए तैयार है, क्या आप फिर से इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल मोबाइल को फेंकिए, बिल्कुल लग जाइए। आपको पता है कितनी मेहनत की जरूरत है, आप जानते हैं कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि सही डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बस रुक गए आप मतलब फिर समझ जाओ। देखो, आपको ये भी पता है कि कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, मान के चलो अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए और बोल दें कि बच्चा 10 तक जो आपने पढ़ाई की, फिर आप लोग को 11th में जाने से पहले, 11th में जाने से पहले आपका 1 साल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो 10th पास आउट करने के बाद, जिसमें आपको एलकेजी से लेकर 10th तक का सब कुछ पढ़ाया जाएगा।
फिर आप वहां पे ये बोलोगे अरे यार 1 साल तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, 1 साल हो गया ऐसा हो गया वैसा, नहीं ना। आप क्या बोलोगे, अच्छा 10th के बाद 11th ही करनी है, 11th के बाद 12th ही करनी है, ऐसा होता है कि 1 साल वहां भी बचा लिया करो ना, फिर आप 10th के बाद सीधा 12th कर लिया करो। नहीं करते ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि एक सीक्वेंस में होता है ना, लाइफ का एक फेस है ना, वो हमें फेस करना ही है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो वहां तो आप ये नहीं बोलते। अच्छा अब हम बात करते हैं, किसी की मम्मी पापा ने एक बच्चे को पढ़ने स्कूल भेज दिया 4 साल की उम्र में, किसी के मम्मी पापा ने उस बच्चे को भेजा 6 साल में, तो वो ये बोलेगा अरे यार मेरे 2 साल का लॉस हो गया। अरे नहीं ना बेटा, वो तो लाइफ है, कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखिए, आपने अगर अभी 1 साल बचाने के लिए, मान के चलिए आपने बीएमएस कर लिया, बीडीएस कर लिया, बीएससी कर लिया, 1 साल बचाने के लिए, आज तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आज तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है यार हम पढ़ लेते, कुछ नहीं कर लेते, अब नहीं हुआ नहीं हुआ। इस 1 साल बचाने के लिए आगे वाली लाइफ, मतलब आपकी उम्र क्या होगी अभी, 18, 19, 22, 23, 25 साल मान लेते हैं, 25 साल के बाद आप कम से कम 80 साल जीने वाले हो। मतलब अभी 100 साल तो नहीं जी सकते हम लोग, लेकिन 80 साल तो हम जी सकते हैं ना। मतलब कितने साल बचे हैं, 55 साल। उन 1 साल यहां पे आपको बचाने के लिए आप 55 साल तक अपने आप को कोसते रहोगे, अपने आप को रिग्रेट करते रहोगे कि यार मैंने 1 साल और ले लिया होता ना, तो आज मैं डॉक्टर होता, आज मैं अपने ड्रीम को पूरा कर लिया होता, और आज मैं ऐसो आराम वाली लाइफ। देखो यार, फाइनली डॉक्टर बनना क्यों, पैसे कमाने के लिए, ठीक है वो समाज सेवा करना है, वो तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी अंदर की बुराई है, लेकिन पैसा कमाना है ना, लाइफ को एक अच्छा तरीके से, एक बंगला होना चाहिए, एक BMW कार होनी चाहिए, एक सुंदर सी बीवी होनी चाहिए, इसीलिए पैसा कमाना है ना, इसलिए तो एमबीबीएस करना है ना भाई, इसीलिए ना। तो भाई आपको ये ना लगे कि यार अपने दोस्त को देख के या आज से 5 या 6 साल बाद खुदा ना खास्ता आपको कुछ बीमारी हो जाती है, ना हो, मैं तो ये चाहता हूं ना हो, बीमारी हो जाती है, आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, आपको पता चला अरे ये तो मेरा बैचमेट ही है जो डॉक्टर, और वहां पे आपको वो बहुत फेमस हो चुका है, बहुत पैसा है उसके पास, आप जाते हैं वहां पे आपको नंबर लगाना पड़ रहा है, आपने नंबर लगाया, आपका नंबर आया 100वां, आप 3 घंटे वहां बैठे हुए हैं, 3 घंटे से आपका क्या नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं। फिर वहां पे आपको ये रिग्रेट नहीं करना है, फिर आपको ये गुस्सा आएगी ना, अरे यार मैंने 1 साल वहां पे अगर और मेहनत कर ली होती ना, तो आज जहां पे ये बैठा है वहां पे मैं होता वहां पे, सोच रहे हो आज मैं होता और मैं वो लाइफ जी रहा होता जो बॉस जी रहा है। तो ये तो मत ही सोचा करो कि 1 साल में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो, हाँ लेकिन हाँ ऐसा ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते के जा रहे हो, पढ़ाई नहीं करो, अरे ऐसे ड्रॉप, ऐसा तो टाइम बर्बाद करना होता है ना। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि 1 साल के बारे में मत सोचो, 55 साल अगर आपकी आने वाली लाइफ को अच्छे से जीना है तो इस 1 साल के बारे में मत सोचो, 1 साल को और दे दो, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए, सबसे पहले तो वही करना है, आईने के सामने वाला, उसके बाद ये सब आना है। अब बात करते हैं, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तुमको आ रहा होगा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। बस रिग्रेट मत करना, अगर आज आप बीएमएस करते हो, बीएससी करते हो, बीडीएस करते हो, वेटरनरी करते हो, तो बाद में रिग्रेट मत करना। ये कभी बोलते मत दिखना मेरे को कि 28 साल 29 साल के जब हो जाओगे तो ये बोल रहे हो अरे यार मैं भी तो वो बन सकता था, मैं भी तो इतना पैसा कमा सकता था, मैं भी तो एक कर लेता। अरे फिर अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाई होना, सबसे मायने क्या रखता है, सेटिस्फैक्शन, वो मिलना चाहिए यार लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, दूसरों के लिए मत करो। आपको अगर लगता है कि नहीं आपको डॉक्टर बनके ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल तक करो, लेकिन मेहनत करो, रुकना नहीं है, मेहनत करना है। ये नहीं कि ऐसा ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, क्या मतलब फिर। अब बात करते हैं कि सर अगर हमें बीडीएस बीएमएस वेटरनरी, मेरा अंदर से आवाज ये आ चुकी है कि सर अब नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, अंदर से, अंदर वाले इंसान ने बोल दिया कि नहीं होगा, मिरर के सामने गया सर, पूछा, मिरर वाले आदमी ने बोल दिया ए बेटा तेरे से नहीं होगा, आप छोड़ दे, तो फिर क्या करोगे, ये ले लोगे। ये कब लोगे, जब जानवरों से प्यार होगा। ये सब नहीं लेते, लेकिन ये तो ले ही सकते हो। अब सर स्कोप क्या है सर बीडीएस बीएमएस में, मैं ये वो वाली स्कोप नहीं बताने वाला हूं ना कि भैया गवर्नमेंट जॉब किस में मिलती, किस में ज्यादा पैसा, ये सब नहीं, मैं बस काम की चीजें बताने वाला हूं। काम की चीज ये है बेटा कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस और बाकी कोर्सेस में डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। एमबीबीएस में क्या होता है कि 100 बच्चों ने एमबीबीएस किया तो 99 बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब 99 बच्चे अच्छी लाइफ जीते हैं और पैसा कमाते हैं और उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है 99 बच्चों को 100 में से। इसमें भी एक बच्चा ऐसा होता है, वो आप हो सकता है मे भी आप ही बन जाओ। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस कर लिया तो लाइफ सेट है, नहीं, 99%, मतलब इसमें सक्सेस रेट कितना है एमबीबीएस में, 99%। अब बात करते हैं बीटीएस बीएमएस बेटा, इनके भी सक्सेस रेट है, लेकिन हाँ बस ये बात है कि 100 लोग अगर बीडीएस कर रहे हैं, 100 लोग बीएमएस करते हैं तो सक्सेस कितने लोग होते हैं, 50% लोग होते हैं। बीएससी अगर करते हैं तो सक्सेस 20% लोग होते हैं, और छोटा कोर्स कर रहे हो तो उसमें 5% लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन हर कोर्स में लोग सक्सेस होते हैं बेटा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बीडीएस किया है लेकिन आज वो एमबीबीएस वाले पर्सन से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस करके बैठे हुए लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो सक्सेस रेट हर जगह है, बस अलग अलग है सक्सेस रेट। सक्सेस आपको हर जगह मिलेगी। बात यही है, अभी मेहनत 1 साल से बच जाओगे तो फिर आपको बीडीएस में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, बीएमएस में जाके मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ में कभी ना कभी तो मेहनत करनी है। आज करनी है मेहनत तो आने वाली लाइफ ऐसो आराम वाली होगी। आज अगर ऐसो आराम कर रहे हो ये सोच के कि अब नहीं होगा छोड़ देते हैं, तो फिर आने वाली लाइफ में आपको स्ट्रगल करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 साल स्ट्रगल करना ज्यादा अच्छा है, मेहनत करना ज्यादा अच्छा है, और पूरी लाइफ ऐसो आराम करना, ना कि 2 साल ऐसो आराम करना और पूरी लाइफ स्ट्रगल करना। लाइफ में आपको स्ट्रगल करना होगा अनलेस एंड अनटिल आपके पापा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या टाटा नहीं है। तो अगर आपके पापा के पास बहुत पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। और आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। आपको पता, आपको फर्क ही नहीं पड़ता पापा के पैसे। आप जब आईने के सामने जाओ ना तो आपको ये लगना चाहिए अरे मैं पापा के पैसों तक कब तक जीऊंगा, रे कब तक पापा के पैसे मिटाऊंगा। ठीक है पापा के पास पैसा है, बेटा पापा के पास पैसा है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है ना। अब अपने पैसों से बनो ना यार, अपने पैसों से बनो, उसके लिए मेहनत करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से, एक्शन इंप्लीमेंट करने से होता है। ध्यान रखना, ये नहीं इंप्लीमेंटेशन किया ही नहीं, बस प्लान बना लिया, बड़े बड़े सपने देख लिए, वो था ना एक गाना, सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा ना कुछ भी करना पड़े, ऐसे वाले काम नहीं करने। सपने तो देखने, लेकिन उनको पाने के लिए मेहनत करनी है बेटा। सपने वो नहीं होते जो हम, ये तो आपने सुना ही होगा, सपने वो नहीं होते ना जो हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया स्कोप क्या है। स्कोप हर चीज में, बस सक्सेस रेट अलग अलग है। आप बीएमएस बीएससी कर लो, बीएससी में भी 5 लोग ऐसे होंगे 100 में से जो बहुत सक्सेस हुए होंगे और बहुत पैसा कमाया, और इतना पैसा कमाया होगा कि एमबीबीएस वाले पर्सन ने भी नहीं कमाया होगा। सिर्फ 5 ही होंगे। लेकिन एमबीबीएस में क्या है कि 100 में से 99 लोग होंगे जो पैसा कमाएंगे आगे चल के। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर बीडीएस बीएमएस वेटरनरी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बच्चे, आप ये बताओ, आपने बीएमएस ले लिया, अगर आपने बीएमएस ले रहा फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे, इसका मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि अगर मैं इस बार 520 नंबर लाया और नहीं लिया, मैंने बीएमएस छोड़ो ना, नहीं लिया, तो मैं अगले बार 520 तो ले ही आऊंगा यार। मैं इतना तो भरोसा रखो अपने ऊपर। अगर नहीं इतना भरोसा तो ड्रॉप लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ये चीज, इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। इस बार 520 नंबर लाए तो क्या अगले बार 520 नहीं ला पाओगे यार? अब तो 1 साल दे रहे हो ना, अब तो 1 साल दे रहे हो ना। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो क्यों भाई दूसरे बच्चों के लिए एक बीएमएस सीट बर्बाद कर दे रहा हो या वेटरनरी की सीट लेके जा रहा हो? 6 से 7 बच्चे इस बार ऐसे हैं जो वेटरनरी छोड़ रहे हो और नीट में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। अरे ऐसा मत करो बेटा। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, अभी सुनो, और भी इसके बारे में बताऊंगा। मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं मानता। आप ये बताओ, आपको पूरा साल दिया गया नीट की तैयारी करने के लिए, उस समय तो आप कर नहीं पाए, उस समय तो आप 520 नंबर है। आप मानते हो कि बीएमएस के साथ कर लोगे? ठीक है, अभी समय अच्छा चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है इन द सेंस कि अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, नहीं पढ़ना नहीं चल जाता, हम नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन मान चलो खुदा ने खास्ता सब कुछ ऑफलाइन हो गया, फिर क्या करोगे? और मे भी ऐसा हो गया कि बीएमएस के पेपर भी उसी समय है जब आपका नीट का एग्जाम है, फिर क्या करोगे? फिर आप क्या चूज करोगे? फिर आप नीट ही एग्जाम चूज करोगे ना, क्योंकि आपका सपना तो वही है ना, अब उसको चूज करोगे ना। तो वैसे भी आपका बीएमएस का, अगर आपने ये सोच के बीएमएस ले लिया था कि मेरा 1 साल बर्बाद ना हो, तो अगले साल बेटा आपको तो छोड़ने ही, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपको पता है कि भैया मेरा तो सपना एमबीबीएस का है, तो आप ले क्यों रहे हो बीएमएस? अगर आप ले रहे हो तो मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना। सिंपल सा लॉजिक है। इतना तो भरोसा होना चाहिए कि इस बार 520 नंबर लाए तो अगली बार मैं 520 तो ले जाऊंगा, बीएमएस तो अगली बार भी पालूंगा। और बात करते हैं, अगर आप ले भी लेते हो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो बीएमएस करते करते नीट की तैयारी करते, ना वो नीट के हो पाते ना वो बीएमएस के हो जाते। वो 1 साल बचाने के लिए लेते हैं ना, लेकिन उनका बीएमएस में भी बैक लग जाता है, वेटरनरी में बैक लग जाता है, उनको रिपीट करना ही पड़ता अगले साल, फिर से वो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। तो क्या मतलब वो तुम्हारे 1 साल बचाने का? तुम तो सोचे थे हम बचा लेंगे 1 साल, कहां बचा तुम्हारा 1 साल? तुमने तो बैक लगा लिया ना, और ना वहां उसके चक्कर में नीट भी नहीं निकला आपका। तो बेटा ये प्रेशर तो आपको नहीं लेना चाहिए। शुद्ध मन से एक चीज की तैयारी करो, या तो बीएमएससी कर लो, बीडीएस कर लो, वेटरनरी कर लो, या तो फिर नीट की तैयारी कर लो। लेकिन सबसे पहला पॉइंट याद रखना, आईने में जाके खुद से ये बोलना है, पूछना है, बोलना नहीं है, पूछना है कि सर मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सर अपने आप को बोलना है, मेरे को नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर अंदर से आवाज आई हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है बेटा। 500 450 नंबर भी अगर आप लाए हो ना, तो आपको सब कुछ पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना बड़ा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, आप सब जानते हो। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ने आपको बताया हुआ है। मुझे बस इतना ही बताना था आपको इस वीडियो के माध्यम से बेटा। तो आपको मेरे पॉइंट, हो सकता है मे भी बहुत लोग मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, अपना अपना थिंकिंग होता है बेटा। मैंने अपनी थिंकिंग बताई है, आप लोग कमेंट में अपनी थिंकिंग बता सकते हैं। चलिए तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।